हम लोग बोलते रहते हैं और बड़े बड़े तीरंदाजों के बीच में बोलते हैं, बस समझिएगा कि महेंद्र विश्वकर्मा डरता है। मैं डरता नहीं हूँ, ईश्वर ने हमको पैदा किया है, मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और न कोई मेरे लिए भगवान है। अगर भगवान है तो वो मेरा माँ है, मेरा पिता है, इसके अलावा मैं भगवान किसी को नहीं मानता। कोई घमोसलेबाजी नहीं। हमारे समाज के लोग ब्राह्मण बनने का प्रयास करते हैं और आज को मैं आपको बता दूं, इस देश में देश की आजादी के पहले मैं थोड़ा समय लूंगा, संचालक महोदय मैं समय लूंगा, इसलिए कि मैं आज अपने परिवार में बोल रहा हूं। समाजी साथियों, जब ये हमारा देश गुलाम था, मुगलों के कब्जे में था, तो एक जात हुआ करती थी। जब मुगल तलवार लेके कहते थे कि तुम्हारा गर्दन कलम कर देंगे या तो तुम जात बदल के मुसलमान बन जाओ, तो उसने कहा मैं जात नहीं बदल सकता हुजूर, मैं तुम्हारा मैला कुचैला तुम्हारे सर पर मैं अपने रख कर ढोलूंगा, लेकिन जात नहीं बदलूंगा। वही जब यहां से मुगल शासक या अंग्रेजी शासन आया, वही सुलूक अंग्रेजों ने किया उनके साथ। लेकिन वही उस जात के लोगों ने कहा कि हुजूर मैं जात नहीं बदलूंगा, काट दो मुझे, टुकड़ा टुकड़ा कर दो मुझे, मैं अंग्रेज नहीं बन सकता, मैं मुसलमान नहीं बन सकता, तुम्हारा मैला कुचैला मैं सर पर ढोलूंगा, लेकिन जात नहीं बदल सकता। जब अंग्रेजी शासन हटा, थोड़ा सा अंग्रेजी शासन आया, तो आज जिसके तुम गुलाम हो, तुम सब गुलाम हो, आज तुम सब गुलाम हो। नहीं, जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं ये बताएं कि गुलाम नहीं हो, सब लोग गुलाम हो। आपके घर के अंदर वो धर्म के नाम पर घुस करके बैठता है, आप उसका पैर छूते हो और उसकी गुलामी करते हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारी भी गुलामी नहीं करूंगा। उसने मानव काशीराम जैसे, मानव अम्बेडकर जैसे, मायावती जैसे लोगों को पैदा किया और पैदा करते ही अपनी ताकत दिखाने का काम किया, इतिहास लिखने का काम किया, अपने नेताओं के बताए हुए रास्ते पे चला और आज उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? रुद्राक्ष की माला कुंडलों कुंडल पहनकर चंदन लगाने वाले लोग हम लोग वही विधानसभा में देखते हैं, लंबा लंबा लेटकर, जिसका लोग सुबह पानी नहीं पीते थे, आज उनका पैर छूते हैं। मजबूर कर दिया उन लोगों ने। मेरे सम्मानित साथियों, क्या आप उनसे गिरे गुजरे हुए लोग हो क्या? भगवान विश्वकर्मा का वंशज पुराण और पुराण दोनों में लिखा है, अपने हक और अधिकार के लिए, हक अधिकार की लड़ाई के लिए अगर तलवार उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। किसको आप करते हैं? भगवान विश्वकर्मा का जो असली वंशज होगा डरेगा क्या? डरता है क्या? लोहा और लकड़ी को सीधा टेढ़ा करना जानता है तो इस मुलायम चमड़ी को भी टेढ़ा और सीधा करने में समय नहीं लगेगा। मेरे सम्मानित साथियों, बहुत सारे लीडर बोलने को है और मैं पूरा समय में अपने अतिथि को दे रहा हूं, क्योंकि महापंचायत में कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है। और जब हम लोगों ने तय कर लिया कि आज के महापंचायत में माननीय मुख्य अतिथि जी होंगे, तो हम सब माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छोटे भाई आशुतोष जी को मैं इतनी बधाई दो, सराहनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है। मैं दो शब्द कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, विश्वकर्मा समाज का तारा बाना बदलेगा, विश्वकर्मा समाज का तारा बाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा। और एक बार जोरदार भगवान विश्वकर्मा का जयकारा लगना चाहिए। भूख तो नहीं लगी है ना? थके तो नहीं है ना? भूख प्यास सब चली जाएगी। भगवान विश्वकर्मा का जयकारा लगाओ। भगवान विश्वकर्मा की। ये आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, लखनऊ तक जानी चाहिए। आवाज तो मैं लेके जा रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का
ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ले लो, ले जाओ, बताइए। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, मना कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। मुझे इस गांव से, ये कौन सा जिला है? ये मुजफ्फरनगर है। चलो मैं आज तो उसको छोड़ा, मुजफ्फरनगर जिले से मुझे नेताजी की बात नहीं, नेताजी ये बताओ कि टिकट हमारे समाज के कितने लोगों ने अब तो जाने वाले की बात ही खत्म हो गई। अब तो ये लड़ाई लड़नी है कि चाहे वो समाजवादी के नेता यहाँ बैठे हुए माने रामा से विश्वकर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देखिए अपने समाज को अपनी अपनी पार्टी में कौन कौन कितने टिकट दिलाए। मैं, आप बैठ जाओ डिसिप्लिन से, बीच में बोलिए नहीं, डिसिप्लिन से को थोड़ा, कोई बीच में बोल रहा हो तो उंगली नहीं करना चाहिए। आप लोग समाज को सुनो नेता की, और जिस दिन नेता की सुनने लगो तो कोई माई वाली धरती पर नहीं रोक पाएगा। और आपकी लड़ाई महेंद्र विश्वकर्मा जैसे लड़ने निकले हैं, चिंता मत करो, हम लोग डरते नहीं किसी को, चाहे जितना बात को हम लोग लड़ लेते हैं। और आज दोस्त को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुजफ्फरनगर से मुझे 10 नौजवान चाहिए, देंगे ना? देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो कर रहे हैं और हमारे नेता हर पार्टियों में काम कर रहे हैं समाज के, वो उनको मंडल में, जिले में, प्रदेश में, शासन में और विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में आपका दायित्व बढ़ जाता है। इस महापंचायत के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, करिए अपनी अपनी पार्टियों में और बनाइए इस समाज के नेता।